ये कहानी है सर्दियों की एक कोहरे वाली रात की, जो किसी की भी रूह कंपा दे। तो बात शुरू होती है एक सर्द रात से। गांव के लोग चौपाल पर आग ताप रहे थे। लेकिन महफिल में कुछ कमी थी। इंतजार था धर्मपाल काका का, गांव के किस्सा गो का। तभी कोहरे को चीरती हुई एक परछाई आई। ये काका ही थे। बोले, खेत में काम था। काका बोले, आज की कहानी कोई कहानी नहीं, मेरी आप बीती है, जब मैं 27 का था। एक तूफानी रात थी और मैं एक दावत से लौट रहा था, अकेला, और बारिश भी अजीब थी। सुनसान सड़क पर बस एक चाय की दुकान दिखी। सोचा चलो थोड़ी गर्मी ले लूं। तभी एक बुढ़िया आई, कांपती आवाज में बोली, बेटा, अकेली हूं, हवेली तक छोड़ दो। उसने कहा, पुल पर तो बाढ़ होगी, जंगल से चलो, जल्दी पहुंच जाओगे। हम साथ चल पड़े, पर वो रास्ता सुनसान और अंधेरा, ऐसा कि सब कुछ निगल जाए। घना जंगल था, पेड़ों की परछाइयां नाच रही थीं और जानवरों की चीखें। उफ! तभी एक अजीब बात पर ध्यान गया। उस बुढ़िया के कदमों की कोई आवाज ही नहीं थी। अब तो दिल जोरों से धड़कने लगा, पर क्या करता, बस आगे बढ़ता रहा। तभी जोर से बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में मैंने उसे देखा। वो एक बूढ़ी औरत नहीं थी, वो एक खौफनाक साया थी, लाल आंखों वाला कंकाल। बस मैं मुड़ा नहीं, भागा, बेतहाशा भागा, जब तक दूर एक गांव की रोशनी नहीं दिखी। गांव पहुंचकर मैं गिर पड़ा और फिर कांपते हुए मैंने उन्हें सारी कहानी सुना दी। तब गांव वालों ने बताया उस रास्ते पर भटकने वाली रूह की दर्दनाक कहानी। उस रात मैं वहीं रुका। नींद कहाँ आनी थी, बस वो चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। काका ने एक लंबी सांस ली और कहा, उस रात के बाद मैंने शॉर्टकट लेना ही छोड़ दिया। आग के पास बैठे सब नौजवानों के रोंगटे खड़े हो गए थे। सबकी बोलती बंद थी। आखिर में काका ने बस एक सलाह दी, जो उन्होंने अपने उस अनुभव से सीखी थी। और उन्होंने बस एक सवाल के साथ बात खत्म की, ऐसी जगहों पर कौन इंसान है और कौन साया।